देखिए, राम गुलाम इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी जो 2022 7 फरवरी से सेवा में है मधुबनी जिला में, राजनगर संसपुर में। अपने यहाँ डी फार्मा, बी फार्मा, DMLT, BMLT, फिजियोथेरेपिस्ट, रेडियोलॉजी, BA, BCom, MCom और सबसे बड़ी बात है जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो वोकेशनल शिक्षा की जो बात होती है, पढ़ो वोकेशनल बनो प्रोफेशनल, उसकी हमारी संस्था हमेशा सपोर्ट करती है। अभी जो बहाली आने वाली है लाइब्रेरियन का 7,383 या एफ्रॉक्स कम बेसी हो सकता है, 27,000 कंप्यूटर टीचर का रहा है जो आप PGDCA के तहत और लाइब्रेरी साइंस में BLS MLS के तहत होती है। उसके लिए हम आपके मीडिया के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से अपने बच्चों, श्रोताओं, स्टूडेंटों को संदेश देना चाहते हैं कि अगर आप ये न्यूज़ चैनल के माध्यम से देखकर आते हैं हमारी संस्था पर, समझते हैं, बूझते हैं और नामांकन लेते हैं, तो मैं इस वीडियो के माध्यम से कहना चाह रहा हूँ कि आपको जो भी राम गुलाम फाउंडेशन से सहायता होगा वो हम लोग करेंगे। यहाँ तक के 20% फ्लैट डिस्काउंट हम लोग सहायता राशि दे रहे हैं। अर्ली चाइल्ड केयर एजुकेशन जो है ECCE, ये बाल वाटिका टीचर के लिए है। जो पहले प्राइवेट स्कूल में LKG UKG नर्सरी के लिए होते थे, वो अब NEP बिल के तहत जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार ने जो न्यू शिक्षा नीति लाई, उसके तहत गवर्नमेंट स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में 1 से जो 5 होती थी, अब वहाँ LKG UKG नर्सरी लागू होगा 3+2। तो उसके पढ़ाने के लिए जो ECC करेंगे, अर्ली चाइल्ड केयर एजुकेशन कोर्स, वही प्राइमरी स्कूल में बहाल हो सकते हैं। पहला बेनिफिट। दूसरा बेनिफिट, ICDC के तहत आंगनवाड़ी में जो शिक्षिका बहाल होती थी उसके लिए बेनिफिट है। तीसरा है, इसको जो एस्टेट, सीटेट, TET से इसका छूट है। चौथा मुख्य बेनिफिट, किसी भी तरह का प्राइमरी स्कूल में जो है किड्स प्ले स्कूल ओपन करने के लिए जो बायोलॉज हम लोग तैयार जो करते हैं, जो जिला शिक्षा पदाधिकारी को हम लोग देते हैं स्कूल के लिए, वो किड्स प्ले स्कूल के लिए, उसमें आप प्रस्तावना के साथ इसको लगाकर अर्ली चाइल्ड केयर एजुकेशन का बेनिफिट आप पा सकते हैं। NTT जो है 2013 में बैन हो चुकी है। NTT 2013 में NCTE ने बैन कर चुकी है। 2020 में NEP बिल आई, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। अब इसमें उसका जो रूपांतरित कर उसका नाम कर दिया गया अर्ली चाइल्ड केयर एजुकेशन। ये वोकेशनल शिक्षा है, मगर भारत में पूरी तरह से NTT बैन है। ECCE हाँ, जो हो रहा है उसमें विभिन्न संस्था बोलते हैं फ्री में करवा रहे हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन आप पूछे। ECCE जो है एक वोकेशनल कोर्स है। क्या है? वोकेशनल कोर्स है और भारत में 4 भागों में इसको बांटा गया है वोकेशनल शिक्षाओं को, जो NCTE ने, तो NCTE इसको तो हटा ही दिया। अब जो कह रहा है कि फ्री में करा रहा है, अब उसकी सत्यता तो हमारे पास कोई सबूत नहीं है जो हम दूसरी संस्था के बारे में बोल पाएंगे। हाँ, मगर हमारे यहाँ जो भी है ऑन रिकॉर्ड ही हम इसका बात करते हैं। दूसरी संस्था पे हम विदाउट सबूत के कैसे बात कर सकते हैं? क्या ये फ्री में होता है या कुछ पेमेंट करना पड़ता है? पेमेंट तो लगेगा ही, क्योंकि इसका जो भी जो यूनिवर्सिटी है या बोर्ड है तो फ्री में तो नहीं ना करेगा, उसका तो पेमेंट तो बच्चों को कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ेगा। जैसे कि हम लोग जो कराते थे, तो जैसे कि अपना राम गुलाम इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी कॉलेज एक अलग हो गया और राम गुलाम फाउंडेशन जो संस्था NGO एक अलग हो गया, तो हम लोग को जो फंड मिलता है CSR का, उस फंड से हम लोग बच्चों के सर्वांगीण विकास में हम योगदान देते हैं, जो कम फीस में बच्चे हमारे यहाँ पढ़े लिखे और आगे जीवन यापन के लिए सुदृढ़ हो जाए। तो कोई भी बच्चा जो अगर संपर्क करना चाहता है तो राम गुलाम इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी का वेबसाइट है RIHERT.in, कॉन्टैक्ट नंबर 8102224556। इस पे आपको डायरेक्ट कॉल्स कर सकता है या विशेष जानकारी हम न्यूज़ चैनल के माध्यम से
हम दे देंगे बच्चों को। जो इस चैनल के माध्यम से वीडियो देखकर अगर आते हैं तो 20% फ्लैट डिस्काउंट उनको दिया जाएगा। और जहाँ तक जो भी सपोर्ट है हम लोग उनको सपोर्ट करेंगे। जिन बच्चों को अगर इंटर कर रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं और उनको कैरियर काउंसलर की आवश्यकता है तो हमारी संस्था कैरियर काउंसलर का फ्री ऑफ कॉस्ट काम करती है। हम उसके मार्गदर्शन के लिए जो भी उचित होता है कैरियर काउंसलर का हम लोग व्यवस्था करते हैं और उसको गाइडलाइन कराते हैं उनके भविष्य के लिए। सर, बिहार एजुकेशन में रेट जो है वैसे बिल्कुल नीचे है, आप जानते हैं। बिल्कुल। तो बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जिनके बच्चा पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन उनके पास कोई गाइडलाइंस नहीं है, मतलब गाइडेंस नहीं है कि वो किस कोर्स में एडमिशन ले। जैसे अब 10th का एग्जाम होगा तो बहुत सारे बच्चे का ये समस्या रहेगा, तो उनके लिए आप कौन सा कोर्स जो है ऑफर करने वाले हैं जिससे कि जल्दी से जल्दी वो नौकरी लग जाए? देखिए, बिल्कुल आप जो बात बोले हैं, अगर मान लिया जाए कि कोई इंटर क्वालिफाइड किया है और आप जो बात बोल रहे हैं कि किस प्रकार का कोर्स ऑफर किया जाए, तो सबसे पहली बात है कि मुझे बच्चों से रूबरू होना पड़ेगा कि उसकी जो बेसिक शिक्षा है किस प्रकार की है। अगर मेडिकल बैकग्राउंड के हैं तो हम लोग तो कहते हैं कि आप नीट का तैयारी करें। अगर नीट का नहीं कर पाते हैं तो आप डी फार्मा, बी फार्मा कर लीजिए, BMLT कर लीजिए, DMLT कर लीजिए, रेडियोलॉजी कर लीजिए। जॉब ओरिएंटेड कोर्स है और इसमें जहाँ तक होता है हम लोग सपोर्ट करते हैं। अभी तक में अपने यहाँ जो डी फार्मा में कम से कम 95 बच्चे हैं और बी फार्मा में 76 बच्चे हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि बच्चे ओरिएंटल जॉब ओरिएंटेड कोर्स करें, वोकेशनल शिक्षा करें, जिससे कि वो आगे बढ़ पाए। अभी जो PGDCA है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन, तो कंप्यूटर साइंस में जो 27,000 जो बहाली आ रही है बिहार में, तो मुझे लगता है कितना बच्चा किए होंगे कंप्यूटर साइंस में, मुझे बताइए। डिप्लोमा तो नहीं किए होंगे हर घर में, मगर कम से कम BA तो पास रहते हैं। तो उसको PGDCA के मालूम होना चाहिए। क्या B.Ed और DLED करके ही जॉब लगता है? नहीं। आप म्यूजिक टीचर में कर लीजिए, योगा टीचर में कर लीजिए, लाइब्रेरी साइंस में कर लीजिए। नवोदय विद्यालय का हर साल बहाली आती है। आप दो लाइब्रेरी सूप है, उस पर आप जाकर इसकी बहाली देख सकते हैं। कंप्यूटर टीचर का है। तो बच्चे जब जुड़ते हैं हमारी संस्था से तो हम लोग को जो भी उनकी काउंसलिंग है, हम लोग काउंसलिंग करके उसकी सही दिशा को निर्धारण करते हुए उनको कोर्स प्रोवाइड करते हैं।